टीएसपी ने और एसपी ने मिलके, सारा डिपार्टमेंट थानेदार तक ने मिलके पैसा खा के और वो छोड़ दिया। और लड़की भी हमको सीकरी के बजाय नगराजा और नगर के बजाय डीग पहुंच गया, मुश्किल से दी। विधायक महोदय ने साथ दिया है और फोन भी किए हैं, आगे तक गए भी हैं वो, ऐसा सुना था मैंने। हाँ डीएसपी है ना, इसकी सारी हेरा फेरी इसकी है। अच्छा। नहीं, कल हम सीकरी गए और एमएलए साहब ने फोन किया कि भाई यहीं रहो, लड़की को यहीं रखो तुम नगर। जी और ये आदमी मेरे आ रहे हैं, मेरे तहसील के, मेरे रकबा के आदमी हैं। जी और इतने हम वहाँ पहुँचे, इतने तो मतलब डीग चले गए। जी। फिर डीग पहुँचे तो फिर उन्होंने किसी गांव वाले को पास में ही नहीं जाने दिया। मतलब आप यहाँ के पुलिस प्रशासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? मैं बिल्कुल, फिर पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल झूठा है इसमें। तो फिर कैसे न्याय मिलेगा आपको? किस पर विश्वास किया जाएगा? अब ये बात तो आप करो, कल एसपी तक मतलब वो भी झूठा माना गया कल की बयान में। हमारे जो मुलजिम हमारे, हमको इसमें बहुत ही पड़ोस में मजबूरी हो रही है। उन गांव वाले लोग बोलते हैं अब तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, मतलब आपको उल्टा ताना मार रहे हैं? ताने मार रहे हैं। तो इसलिए ये जांच जो है बदली जाए, डीएसपी को बजाय दूसरे डीएसपी को दी जाए, तब हम मान लेंगे सब सही है। दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी नगर विधानसभा के खेस्ती गांव में है और खेस्ती गांव में एक घटना घटित हुई है। उस घटना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या घटना थी। हम उसी पीड़ित परिवार के घर पर हैं जिसके साथ में वो घटना घटित हुई है और उस परिवार से हम आपकी बात भी कराते हैं कि क्या माजरा है और आपके साथ में क्या अन्याय हो रहा है, आपको प्रशासन की कितनी मदद मिल रही है या मदद नहीं मिल रही है, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले हम उस पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात कराते हैं। जो लड़की है उसके पिताजी हैं उनसे बात कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तोताराम जाटा, ग्राम खेस्ती, तहसील नगर, जिला डीग। तोताराम जी, क्या हादसा हुआ, क्या घटना हुई आपके जो लड़की के साथ में, आपके साथ में? सर, मेरी बेटी खुशबू और मेरी बड़ी बिटिया कृष्ण कुमारी और इनकी भाभी राजेंद्री, वो चारा लेने के लिए गई थी सुबह 6 साढ़े 6 बजे, 25 तारीख को। जी। और वो भावली के रास्ते पे चारा काटने के लिए गई थी, तो तीनों अलग अलग मतलब चारा काट रही थी, तभी एक बाइक आई, उस पे 2 सवार थे। जी। और एक तो बाइक चला रहा था और दूसरा लड़का उतरा और खुशबू का हाथ पकड़ के खींचने लगा। और खुशबू जैसे चिल्लाई तो ये दौड़कर भागी राजेंद्री। और मेरी बड़ी बिटिया कृष्णा कुमारी, उन्होंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? जी। कह रहे कि तुम दूर हट जाओ, नहीं तुमको मैं गोली से उड़ा दूंगा। अच्छा। उन्होंने कट्टा दिखाया लड़की को। कट्टा, उसका नाम रामवीर है उसका। उसके कहाँ के निवासी हैं वो? वो लड़का ग्राम बड़बरा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर के रहने वाले हैं। जी। और वो लड़का, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जो वो लोग मोटरसाइकिल पे थे वो कितने लोग थे, पहले तो ये बताओ। वो 2 लोग थे। क्या क्या नाम है उनका? और उसका नाम जो रामवीर है, उसके पिताजी का नाम महावीर है। दूसरा लड़का बेदू है, उसके पिताजी का नाम कलुआ गुजर है, वो अच्छा भी अच्छा। बड़बरा निवासी है। और जो कट्टा था, जो बंदूक थी, वो किसके हाथ में था? और वो रामवीर के हाथ में थी सर। रामवीर बड़बरा गांव का रहने वाला हाँ है? जी, हाँ, बड़बरा का रहने वाला है। उनके घर पे गए थे, अपराधी के घर पे गए थे। अच्छा मेरे बड़े भाई सोहनलाल, मेरा बेटा गया था और मैं भी वहाँ पर गया था। अच्छा। तो वो लोग हमें एक बार तो उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारी लड़की शाम को आ जाएगी। फिर जी। हमारी लड़की शाम को नहीं आई, तो फिर हम दूसरे दिन उनके घर पे गए, तो वो लोग हमें डंडा और लाठी लेकर भागे हमारे पीछे, तो हमने मुश्किल से वहाँ से प्राण बचाए हमारे। अच्छा, आप पुलिस स्टेशन गए? आप पुलिस नहीं, थाना कौन सा पड़ता है आपका? सीकरी थाना पड़ता है हमारा। अच्छा। 26 तारीख को गए थे। 26 तारीख को आप सीकरी थाना गए, सीकरी थाना वालों ने क्या कहा? सीकरी थाने वालों ने हमसे काफी वेट कराई। अच्छा। और उन्होंने हमसे वेट कराई। फिर हम वाजी वाली जो यहाँ के विधायक हैं नगर विधानसभा क्षेत्र के, हम उनके ऑफिस में गए, तो उन्होंने फोन पे कहा, तब हमारी मतलब सुनवाई हुई थी और उस दिन हमारी रिपोर्ट लिखी गई अच्छा, थी। रिपोर्ट होने के बाद में उनको अरेस्ट किया या नहीं किया है? और रिपोर्ट हुई थी, तो उनके जो पिताजी हैं बुढ़े, उनको वो पकड़ के ले आए और उनको छोड़ दिया रात में ही। और अपराधी लड़कों को नहीं पकड़ा उन्होंने। रिपोर्ट में कोई मेडिकल वगैरह कराया है? उस टाइम मेडिकल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? लड़की उनके अंडर में थी। अच्छा अच्छा। लड़की उनके अंडर में थी। लड़की को रेवाड़ी भी ले गए, लड़की को गुड़गांव भी ले गए, और लड़की को अपनी रिश्तेदारियों में भी उन्होंने घुमाए। बूचा का गांव पड़ता है इधर, वहां भी ले गए हैं। उनके गांव के पास डाबरी गांव है, वहां भी ले गए हैं।
और इधर इमलाड़ी गांव है सीकरी के पास में, वहाँ भी वो ले गया है, सभी रिश्तेदारी में लड़कियों को घुमाया है। और जहाँ जहाँ भी गया है उसने लड़की के साथ में गलत काम किया है, उसका रेप हुआ है और उसके कपड़े भी उन्होंने मतलब गायब कर दिए हैं ताकि अच्छा। लड़की किसी कुछ ना कर पाए। उन्होंने सबूत गायब कर दिया है और उसको 4 दिन में हमको लौटा के दिया है लड़की को। तो आपने पुलिस प्रशासन से आपकी लड़की मिल चुकी है अब आपको? और पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी लड़की हमको बकाते रहे, हमको झूठ बोलते रहे, लड़की आज मिलेगी, लड़की कल मिलेगी। तो परसों हमारे पास फोन आया था कि लड़की को लेने थाने आ जाओ। मेरा पूरा परिवार, मेरा गांव सीकरी पहुंच गया। तो पुलिस वाले ने कहा तुम्हारी लड़की तो नगर पहुंच गई है। तो हमारी 5 गाड़ियां और नगर पहुंची थी और नगर जाने के बाद में उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी लड़की डीग पहुंच गई है। जब हम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे हैं जो हम लड़की को रोक कर बैठे हैं। ये किसने कहा आपसे? डीएसपी DSP? हाँ रामगोपाल अच्छा, रामगोपाल जी ने कहा था ये कि हम तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे हैं, हम समय के पाबंद हैं, हम रोक कर नहीं बैठेंगे लड़की को और हम इस लड़की को तो नारी निकेतन पहुंचाएंगे। और आपने सीकरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। हाँ। सीकरी वालों ने आपका कोई साथ नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने? उन्होंने साथ नहीं दिया बिल्कुल। और हमारी मतलब जासूसी के लिए और उन लोगों ने 2-4 गुजरों को मतलब भेजा था वहां पर। और मैंने उनसे भी कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या। आपके ऊपर कोई पुलिस प्रशासन का कोई दबाव रहा? पुलिस प्रशासन ने आपको दबाने की कोशिश की? हाँ दबाने की कोशिश की हमको। क्या कहा? तुम लड़कियों को कंट्रोल में नहीं रखते हो और फिर जब तुम खुद गलती करते हो तो मतलब हमारे पास भक्के आते हो। अच्छा, आप उल्टा आपको ही हाँ बेवकूफ बनाने की कोशिश हाँ की। हमको ही ऐसे कहा उन लोगों ने। इसके बाद में आप आगे गए क्या? एसपी ऑफिस गए, डीएसपी ऑफिस आ, गए? हम फिर कल की बात है, कल हम एसपी ऑफिस डी गए हैं, जिला डी अंदर जाने दिए थे। और मेरी लड़की को दूर से ही बात करने का मतलब इजाजत मिली। मैं लड़की को गोदी में लेना चाह रहा था, मैं मेरी बिटिया को पुचकार रहा था लेकिन नहीं पुचकारने दिया बिटिया को। और बिटिया रोती रही। उसकी कहने की क्षमता थी, उसकी बोलने की क्षमता थी कि मैं पापा के सामने कुछ बोलूं। लेकिन रामगोपाल जी ने और हेमलता जो पुलिसकर्मी है, उस लेडी ने कहा था कि 100 चुप एक चुप 100 आदमी को हरा देती है और तू चुप रहना और 3 महीने के बाद तेरी उम्र पूरी हो जाएगी। तो मैं चुपके से, उन्होंने नंबर दिए हैं, वो नंबर हमने एसपी साहब को दे दिए हैं। जी। वो नंबर हमने एसपी साहब को दे दिए। उन्होंने कहा कि तू चुपके से कॉल कर लेना और हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज उसी लड़के के साथ में करवा देंगे। अच्छा, अच्छा। ये उल्टा कहा उल्टा आपकी मदद करने के बजाय मदद करने के आपको बजाय उल्टा आपकी लड़की को हाँ बहलाना चाहते लड़की थे। को भी तब दिया था उन्होंने जब मैं बार बार चिल्लाया, बार बार रोया। उन्होंने पहले ही फाइल बना के तैयार कर ली, और ये कहा था तुम इस पर ये लिखो कि मैं गोवर्धन घूमने गई थी, परिक्रमा देने गई थी और मेरी लड़की रूस के गई है, नाराज होके गई और है। कोई आपको धमकियां दी गई हो पुलिस वालों के द्वारा या उस लड़के पक्ष के द्वारा कोई धमकियां दी गई हैं आप लोगों को? फिर ये रामगोपाल जी ने कहा कि तू ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर, तुझे लड़की चाहिए या फिर जेल चाहिए। मैंने कहा मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे मेरी लड़की चाहिए। मुझे लड़की की ललक लगी थी कि मेरी बिटिया मुझे मिल जाए, 4 दिन से गायब है। आपको जेल की धमकी क्यों दी गई? अ, आपको जेल हाँ कैसे जाओगे आप? हाँ, कह रहा है कि नारी निकेतन भेज रहा हूँ तेरी लड़की को और तुझे सेबर भेजूंगा, तू बोलता बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको हाँ ज्यादा बोलने पर कानून तूने तूने हाथ में ले रखा है, मैं अपने हिसाब से करूँ। मैंने कहा था कि ये आप क्या लिखवा रहे हैं मुझसे, मेरी कलम रुकने वाली थी, रुक गई थी मेरी कलम, फिर भी उन्होंने कहा कि लिखो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लिखो। हमने सुना है कि आपको किसी पुलिस के अधिकारी द्वारा कोई वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई क्या? हाँ ये भी कहा था कि तुम्हारी लड़की का वीडियो वायरल हो जाएगा, हमारे पास सबूत है, हमारे लड़की का फोटो है, तुम्हारी लड़की का वीडियो वायरल हो जाएगा। ये बात किसने कही आपसे? हाँ डीएसपी साहब ने कहा ये बात हमसे। क्या नाम है डीएसपी साहब का? रामगोपाल। रामगोपाल जी। हाँ हेड को हाँ महिला जी जो हेड कांस्टेबल हेमलता जी। हाँ हेमलता जी, उन्होंने कहा था। अच्छा, अच्छा। और कल आते हैं सर, जैसा आपने पुलिस के पास में सूचना दी कि हमारी लड़की है जो उसके साथ में ऐसी घटना हुई है और उसका अपहरण कर लिया गया है, तो पुलिस की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं, जैसे कि जब हमने एफआईआर दर्ज कराई जी। तो उसके बाद हम कई बार 4 से 5 बार जो लड़का रामवीर अपहरण करके ले गया उसके घर पे गए हैं जी। और उसके घर वालों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम लड़की को 2 घंटे में दे रहे हैं, 4 घंटे में दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये टाइम टू टाइम वो अपना टाइम बढ़ाते रहे। उसके बाद हमने एफआईआर जैसे दर्ज करी तो सीओ साहब जो रामगोपाल जी हैं, उन्होंने हमें फिर आश्वासन दिया है कि आपकी लड़की आज 12 घंटे के अंदर आपको दे दी जाएगी। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद में कंटिन्यू 3 या 4 दिन चले हैं। तो 28 तारीख को
थाने से फ़ोन आता है हमारे पास जी। कि आपकी लड़की हमें मिल गई है और आप उसको ले जाइए। जैसे ही हमें सूचना ये लगी तो हम थाने सीकरी पहुँचे और वहाँ जाकर पहुँचने पर हमने लड़की से मिलने की कोशिश करी। तो वहाँ के कुछ पुलिस वालों ने बोला कि सीओ साहब नगर गए हैं लड़की को लेकर और आप वहाँ चले जाइए। हमने सीओ साहब को फ़ोन किया, सीओ साहब ने बोला कि आप नगर आ जाइए और नगर से आप लड़की को ले लीजिए। हम जैसे ही नगर पहुँचे तो फिर वहाँ लड़की नहीं थी। तो अच्छा। सीओ साहब के वहाँ पहुँचे तो हमने सीओ साहब को फिर फ़ोन किया कि हम नगर आ चुके हैं आपके ऑफ़िस। तो उन्होंने कहा कि आप डीग आ जाइए। अच्छा। लड़की को फिर हमें नहीं दिया, हमें परेशान करते रहे। डीग पहुँच गए, डीग जाने के बाद में सीओ साहब से हमारे साथ में 2 से ढाई से गाँव के लोग गए थे, हम सब घर परिवार के गए थे। अच्छा। तो सीओ साहब ने हमें को धमकाते रहे कि लड़की अभी मिलवाते हैं। हमने बोला कि हमें लड़की से मिलने दीजिएगा, तो मना कर दिया कि अभी मतलब पहले आपको सीकरी बुलाया, सीकरी से फिर नगर बुलाया गया, नगर बुलाया, नगर से फिर डीग बुलाया डीग गया। बुलाया। उसके बाद भी आपका टाइम वेस्ट करते वेस्ट रहे। करते फिर रहे। क्या कहा उन लोगों ने? फिर हमने बोला कि अब हम डीग आ गए हैं, सीओ साहब मिल गए हमें। हमने बोला कि हमें लड़की से मिलवा दीजिए, तो उसके बावजूद भी नहीं मिलवाया। 2 से 3 घंटा वेट करवाया। जी। उसके बाद में लड़की से मिलने के लिए बस मात्र माँ और बाप को परमिशन दी थी और उनको भी बड़ी ही मिन्नतों के साथ में जाने दिया अंदर। और लड़की को इतना प्रेशर में दबा रखा था कि लड़की हमसे बात करने को इच्छुक थी। वो तैयार थी, जी। वो हमारे साथ आने को तैयार थी। लेकिन लड़की को ना इतना डरा रखा था, उसको बोला कि माँ-बाप आ रहे हैं और ये सब गलत है और इनसे मिलना नहीं है तुमको। मैं तुम्हारा बचाव करूँगा और किसी भी तरह से डरना नहीं है। उनको मतलब लड़की को इस तरह से धमका रखा था। अच्छा, अच्छा। जी। लड़की की उम्र कितनी थी लगभग? साढ़े 17 साल के लगभग। यानी अभी नाबालिग है। नाबालिग थी। तो इसीलिए वो बेवकूफ़ बना रहे थे। बेवकूफ़ बना रहे थे। और कुछ कहना है आपको इस मैटर में? आपको पुलिस पर संदेह है किसी भी प्रकार का? नहीं, वो जो राम गोपाल एसएचओ हैं, सीओ हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लड़की से 161 के बयान हमारे गैर मौजूदगी में करवा लिए हैं। अच्छा। मम्मी-पापा कोई नहीं था वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। और मेडिकल के लिए भी दबाव दे के ज़बरदस्ती लड़की से ये बुलवा लिया कि मैं अपनी इच्छा से कोई मेडिकल करवाना नहीं चाहती, जबकि लड़की तैयार थी मेडिकल करवाने के लिए। अच्छा, अच्छा। जी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? आपको शक भी है तो क्या कहना चाहते हैं एसपी महोदय से? बिल्कुल, बिल्कुल प्रशासन पे हमें कोई विश्वास नहीं है और ख़ासकर जो राम गोपाल जी हैं, ये भ्रष्ट आदमी हैं। इन्होंने पैसा लिया, लड़की ने हमें सब कुछ बताया है कि इन्होंने 5 से 7 लाख के करीबन इन्होंने रिश्वत ली है गुर्जरों से। अच्छा, अच्छा। और हमें इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कल जैसे कि 164 के बयान हुए, उसके बाद में जो मेडिकल हुआ है, मेडिकल भी इसकी ही देख-रेख में हुआ है। तो हमें इस चीज़ पे बिल्कुल शंका है कि ये मेडिकल को भी बदलवा सकता है, चेंज करवा सकता है। तो हम प्रशासन से ये आशा करेंगे कि ये जो सीओ साहब लगे हुए हैं, इनके मौजूदगी में कोई भी हमारा काम नहीं हो और तफ़सीस दूसरे डीएसपी को दे दी जाए। अच्छा, आप मतलब यह अधिकारी जो आपकी तफ्तीश कर रहा है इस मैटर की, इसको बदलवाना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये हम बदलवाना चाहते हैं और इस दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी मौजूदगी खेस्ती गाँव के अंदर है और वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई, जिससे समाज भी शर्मसार होता है और एक शर्मसार होने वाली घटना है। एक गरीब परिवार की लड़की के साथ में एक ऐसी घटना होना। तो हम उसी गाँव के अंदर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस घटना की सच्चाई क्या है? आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है? सर, आपका क्या नाम है सर? दिन और वरना आपका यही गाँव है? यही है। क्या कहोगे जो ये मैटर हुआ है आपके गाँव में? ये मोटर तो सब सच माच हुई होगा, झूठ तो हुई ना। थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिए थोड़ा-सा। सच हुई हो, झूठ ना हुई हो। अच्छा, यहाँ सु ये हमारे जाटे में गरीब आदमी इनकी लड़की है, गुजर का लड़का लेगा अपहरण करके अच्छा। और लेगा। तो इन्हें गांव भेड़ो करो, तो गांव भेड़ा करना में हम इनसे गया। जी। हमने वो रिपोर्ट भी कराई। रिपोर्ट करना में टीएसपी ने और एसपी ने मिलके, सारा डिपार्टमेंट थानेदार तक ने मिलके पैसा खा के और वो छोड़ दिया। और लड़की भी हमको सीकरी के बजाय नगर आ जा, नगर के बजाय डीग पहुंच गया, मुश्किल सुधी। जिन लोगों ने काम किया है, कौन से काम करते हो? ये बड़बड़ा का तो आप लोग गए हैं उनके पास में? उनके पास गया, ये गया है परिवार वाला सारा। क्या कहा फिर उन लोगों ने? उनने कही हम ला देंगे, ऐसे बकाता रहा, ना ला के दी उन्हें। 2 दिन तीन यहीं गुड़गा। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारी जो जांच है ये बदली जाए, या फिलहाल डीएसपी में जाँच कौन कर रहा है? डीएसपी। आपको संदेह है उनके ऊपर? हाँ बिल्कुल है। अच्छा।
और क्या और कहना चाहते हो? और ये है कि मतलब हमको न्याय मिले को। जी, हमारा पूरा गांव माड़ी मेउन चीमा जितना भी हैं सब इनको एक ही मन है। और यहाँ में कोई ना झूठ है न यहाँ में कोई दूसरी बात है, कोई और मिलाव की बात नहीं है इसमें। ये न्याय जरूर मिले हमको। ये न्याय ना मिला तो हम बहुत बुरी तरह और भी आगे बढ़ेंगे। जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमको न्याय मिले इसका। दोस्तों, जहाँ तक हम राजस्थान सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उनका बार-बार एक ही स्लोगन आता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात करते हैं सरकार वाले, लेकिन आजकल बेटियों का खुले में निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बेटियों को ज़िंदगी काटना बड़ा दूभर हो गया है। और लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हो इस मैटर में? ऐसा है कि जी बेटी तो किसी की भी हो, कोई भी बिरादरी को हो, सबकी समान है। जी, तो बेटी के साथ जो अन्याय हो तो उसके लिए तो न्याय तो जरूरी है ना। जी, न्याय तो होना चाहिए। किसी भी समाज की बेटी हो, वो बेटी सबकी होती है। जी। इसलिए हम तो यही है कि न्याय मिले और न्याय चाहते हैं। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन पे आप शक कर रहे हो कि वो लोग तो सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, फिर किस तरह न्याय मिलेगा? सब फिर ऐसा है, पुलिस प्रशासन नहीं फिर आगे बहुत जगह आगे जाएंगे। आप आगे गए हैं क्या? ना अभी तक तो नहीं गए, लेकिन अब सोचेंगे, अब जाएंगे आगे। अच्छा। हाँ, यहाँ से न्याय मिलेगा। और हमारे साथ में और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आप क्या कहोगे सर? आप बताइए। मैं जी हरिराम, ग्राम पंचायत खेस्ती। जो गरीबों की बच्चियां किसी भी जाति के हों, जी, उनके साथ जो जुर्म और अत्याचार होते हैं, उनको पुलिस प्रशासन बिल्कुल दबा लेता है पैसे के बल पर, अच्छा। और जो है उनको न्याय नहीं दिलाते हैं। जी, तो पुलिस प्रशासन हमारा भ्रष्ट है। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और गरीबों के लिए न्याय मिले, जिससे उनके बच्चे पढ़ भी सकें और अपनी जो उनकी समस्याएं हैं उनको आगे तक जो है सुना जावे। सर यही मेरा आपने विचार। आपने आपके नज़दीकी विधायक महोदय हैं, उनके सामने ये बात पेश की या नहीं की अभी नहीं तक? की जी, वो हमें मिले नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन बाकी नहीं, और लोग। आपके गाँव वालों ने, पीड़ित हाँ, परिवार कोई गांव गया वालों हो, ने किया है। तो क्या कहा विधायक महोदय ने? विधायक महोदय ने साथ दिया है और फोन भी किए हैं, आगे तक गए अच्छा। भी हैं वो, ऐसा सुना था मैंने। हाँ जी। और कुछ भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहते हो जो आपके गांव की घटना है ये? लड़कियों को समाज में किस नज़रिए से देखा जा रहा है? क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जो हमने हमारे सामने जो बात आई है, जी। जो डीएसपी है ना, इसकी सारी हेरा फेरी इसकी है। अच्छा। नहीं, कल हम सीकरी गए और एमएलए साहब ने फ़ोन किया कि भाई यहीं रहो, लड़की को यहीं रखो तुम नगर। जी। और ये आदमी मेरे आ रहे हैं, मेरे तहसील के, मेरे रकबा के आदमी हैं। जी। और इतने हम वहाँ पहुँचे, इतने तो मतलब डीग चले गए। जी। फिर डीग पहुँचे तो फिर उन्होंने किसी गांव वाले को पास में ही नहीं जाने दिया। मतलब आप यहाँ के पुलिस प्रशासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? मैं बिल्कुल, फिर पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल झूठा है इसमें। तो फिर कैसे न्याय मिलेगा आपको? किस पर विश्वास किया जाएगा? अब ये बात तो आप करो, कल एसपी तक मतलब वो भी झूठा माना गया कल की बयानों में। हमारे जो मुलजिम हमारी लड़की हमारे साथ है, जी। ना मेडिकल हुआ ना बयान हुए, और मुसाफिर जो फरीक हैं वो छोड़ दिए गए। और ये कह रहे हैं कि नहीं, अरे हमारे सामने फरीक यहाँ घूम रहे हैं, तुम तो यहाँ कोठी में बैठे हो भाई, जी। तुम्हें क्या पता। तो कल रात में पकड़ के ले गए उनको। अच्छा, कल गिरफ्तार किया हाँ, गया है? आज रात में पकड़ के ले गए उनको। तो इतनी झूठ ये क्यों बोले? पुलिस प्रशासन है तो न्याय के लिए है, जी। और गरीब गरीब आदमी तो करे क्या? तो सर आपके क्या विचार हैं? बेटियों के साथ में आपने घटनाएं देखी हैं, लगातार देश में हो रही हैं। ये घटना कोई अनोखी आपके गांव की नहीं है, क्या कहना चाहते हो सर? ये सच घटना है। और हमारे गांव के पड़ोस में बड़बड़ा गांव है, जी। गुजरा का गांव है। अच्छा। वे हमारे गरीब व्यक्ति समझ गए अच्छा। और जबरदस्ती करके छोरी उठा ले गए, और उन्होंने बहुत गलत किया है। और फिर उन्होंने पुलिस प्रशासन को पैसा दे के सारा मुलजिम अपने मंगा लिए, और हम बाजार जाते हैं तो वो बोलते हैं तुमने क्या करा लिया। जी। तो इसलिए हमारी कहना है कि हमको बहुत जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष चाहिए, और हमारी लड़की की पूरी तरह जांच और सुनवाई हो। जी। और हमको इसमें बहुत ही पड़ोस में मजबूरी हो रही है। उन गांव वाले लोग बोलते हैं अब तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, मतलब आपको उल्टा ताना मार रहे हैं वो ताने लोग? मार रहे हैं। तो इसलिए यह है इसका पुलिस प्रशासन पैसे लेके भ्रष्ट हो गया है।
जी हाँ बाबा, आप क्या कहना चाहते हो? सर मेरा गांव खेस्ती में सरमनलाल सैनी बोल रहा हूँ। जी कल हम इन जाटवों के साथ गए थे डीग, जी तो उन्होंने क्या है कि हमको देखा, हमने जहाँ तक सारे भ्रष्ट मिले, जी डीएसपी एसपी सीओ वगैरह सारे कुछ, लड़कियों को बड़े जबरन दिया उन्होंने, लड़कियों को नहीं देते, जी कहते नारी निकेतन में भेजेंगे अच्छा तब देंगे, तो बड़ी धमकी दी लड़की पर भी जो है जोरदारी से। बस गांव का सारा सहयोग था, हम सारे गांव के सब एक हैं, जी हमको न्याय चाहिए। लड़की गरीब की हो अमीर की हो किसी की भी हो, आजकल सभी समान है, हमें न्याय चाहिए। सर एक बात ये भी खड़ी होती है कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। आखिरकार सर विश्वास किस पे किया जाए? सर ये चेक बदली जाए, अच्छा जांच जो है बदली जाए, जी डीएसपी को बजाय दूसरे डीएसपी को दी जाए, तब हम मान लेंगे सब आप सही है। आपको इस डीएसपी पर शक है? शक है, पैसे खाए हैं इसमें। सर मेडिकल तो डॉक्टर साहब करेंगे उसमें? डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन हमको मेडिकल भी पर भरोसा नहीं है, अच्छा क्योंकि हमें हमारी देखरेख में तो हुआ नहीं है, ये पीछे से हुआ है, पता नहीं कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ है। जी कोई